नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहं सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि संपूर्ण रात्रि और उसके बाद कल भी तृतीया है। आज है पुष्य नक्षत्र। ये अभी सुबह 6:01 तक था, अब आश्लेषा नक्षत्र लग गया है। आज है सोमवार। शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024
8 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 27 और 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप होकर एकाग्रता पूर्वक शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे और लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 26 पर विचार किया था। इसमें भगवान ने कहा कि जहां जहां भी मन की वृत्ति और प्रवृत्ति जाती है वहां से उसे रोककर परमात्मा में लगाए, नारायण में लगाए, क्योंकि यह विषय प्रकृति वृत्ति जो है वो जाती ही रहती। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। तो यह जो स्थिर न रहने वाला अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त चंचल है, अस्थिर है, अस्थाई है, दृढ़ कभी नहीं रहता, तो वो अन्य किसी न किसी विषय वृत्ति और प्रवृत्ति में लगा रहता। तो जिस जिस विषय में जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस 5 ही विषय है उसके जाने के। तो जिस जिस विषय में जाता है उस विषय से उसे रोक कर मोड़ कर परमात्मा में लगाए। इस संसार में जाने का 5 ही ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही जाएगा। तो वह
इंद्रिया है वो बहिर्मुख है, विषय की ओर चली जाती है। तो उस समय उस क्षण सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक नियमन करने को नियम्य कहा। भाई विवेक करो, नियम करो कि भाई जहां जा रहे हो वहां कोई सुख शांति नाम की चीज है कि नहीं। तो वहां से उसे हटाकर परमात्मा में लगा। अब मन जो है उसका स्वभाव ही है कि विषय की ओर जाएगा, फिर परेशान होगा, दुखी भी होगा, फिर कह रहे इसमें नहीं जाना था, ये तो ठीक नहीं रहा। तो वो हमेशा द्वंद्व में रहता है। तो जिस जिस विषय में उसे आकर्षण है उस विषय से उसे विकर्षण होना आवश्यक। वो आकर्षण का विकर्षण कैसे होगा? बोले उस विषय में दुखत्व देख, दोष दर्शन होना, मिथ्यात्व होना, अनित्यत्व समझना कि ये विकारी है, परिवर्तनशील है, तो विवेक करना आवश्यक है। तो उसे वहां से हटाकर व्यष्टि समष्टि सभी प्रकार के अध्यात्म भौतिक विषय, संस्थागत व्यष्टि समष्टि विषयों से हटाकर परमात्मा में ही वशम नए, परमात्मा में ही लगाए। तो बार बार ये प्रयास करना होगा, अभ्यास को विवेक पूर्वक। क्योंकि जो विषय में प्रियत्व बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है, नित्यत्व बुद्धि है, वहां मन जाए। लेकिन जो प्रिय है वो वास्तव में प्रिय है, सत्य है, उसका विवेक करना आवश्यक। कि जो विषय आप चाहते हो क्या वो नित्य है, क्या वो सत्य है, क्या वो आनंद स्वरूप है। तो वास्तव में तो प्रिय, आनंद, सत्य और नित्य परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। तो जहां भाई जाता है तो वहां उसे विवेक पूर्वक हटाए। अब आप भगवान में जब मन को लगाते हैं तो या तो आप ध्यान में बैठे तो लय हो जाता है, आप सो जाते, जबकि या तो वृत्तियों का विक्षेप होता है, तो उसे भगवत स्मृति वृत्ति में बदले। तो बहुत सारी वृत्तियां आती रहेंगी, उसमें आपको भगवत वृत्ति में लगा रहना, जप करना हो, भगवत वृत्ति को बनाए रखना हो। तो इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे जो मन है वो परमात्मा में स्थिर होने लगता है। फिर तो जब वास्तविकता का पता लग जाता है ना, संसार के विषयों का यथार्थ विवेक हो जाता है, तब तो मन वहां उस विषय में जाने वाला ही नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि वो इंजीनियर है, वो अमेरिका की सुंदरी में आकर्षित, लेकिन जब उसकी वास्तविकता पता चली कि वो बाल एक वीक है और दांत जो है वो केवल प्लास्टिक के है, तो वो उसे मोह माया, फिर वहां उसका मन नहीं जाएगा। क्योंकि वास्तविकता का पता चला ना, संसार के विषयों का जो वास्तविक विवेक होना आवश्यक। जब तक विवेक नहीं होगा तो भ्रम से ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, ये सत्य है, ये नित्य है। इसलिए हम मार्केटिंग करते हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो यही, आप ये देखो कितना अच्छा है, ये कितना सत्य है, ये कितना नित्य है, तो मार्केटिंग करते हैं। और फिर आपको लगता है हाँ, कार के बिना तो चले, कार सत्य है, नित्य है, शाश्वत, तो फिर आप उसमें आकर्षित हो जाए। लेकिन वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, नित्य तो है नहीं। तो संसार में ये देखा जाता है कि मनुष्य बार बार अपने को भ्रमित कर लेता है, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण। जो विषय सत्य नहीं है, जो विषय नित्य नहीं है, जो विषय आनंद स्वरूप नहीं है, ऐसे विषयों में वो भ्रम से मान लेता है कि ये नित्य है, सत्य है, आनंद स्वरूप है। लेकिन उसमें दुख ही दुख है।
कष्ट ही कष्ट है। कष्ट को वो समझता ही नहीं कि कष्ट आगे पीछे, क्षणिक सुख लगता है वो भी उस विषय का नहीं है, आत्मा का है। तो ये विवेक निरंतर करते रहना, जो भी है कि अनित्य है, विकार हो रहा है आपके सामने, देखो आपका शरीर वो भी अनित्य है, विकारी है, परिवर्तन। शरीर को कितना लोग प्रिय करते, शरीर को सत्य समझते हैं। इतनी दवाएं, इतना नित्य बनाए रखने के लिए लोग प्लास्टिक सर्जरी करते, 80 साल में भी वो जवानी की सर्जरी करते, लेकिन वो अनित्य है। चाहे कितना भी आप शरीर को बनाए रखो, शरीर न नित्य है न सत्य है, वो विकारी है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, उसका नाश हो ही रहा है और हो ही जाए। वो नित्य रहने उसको कोई नित्य रख सकता ही नहीं। तो संसार के विषय भी ऐसा ही है, सारे विषय। तो इस प्रकार जब मनुष्य अपने को भगवान में, परमात्मा में लगाता है, उसके मन को नियमन करके, वो भी धीरे धीरे कहा ना कि शनै शनै धैर्य पूर्वक, धीरज पूर्वक अपने मन को परमात्मा में स्थिर करने के बाद और किसी विषय का चिंतन ना करे, जहां जहां जाता है वहां से उसे रोके और परमात्मा में जोड़े। अब इस तरह यदि आपका मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है, अंतकरण भगवतमय हो जाता है, तो फिर वहां उसे क्या लाभ होता है, ये कहते हैं आगे श्लोक नंबर 27 और 28 में, कि ध्यान योग की वो परम स्थिति जो भगवतमय स्थिति में अत्यंत परमार्थ सुख की प्राप्ति होती है, और वो सुख जो है किसी भौतिक विषय के समान नहीं होता। वो तो अनंत अखंड परिपूर्ण परमार्थ सुख जो है उसको वो प्राप्त करता है जब वो ध्यान योग की अंतिम अवस्था में होता है ना। तो ये कह रहे हैं भगवान 27वें श्लोक में, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम्। अब जिसका मन भगवतमय हो गया उसका मन प्रशांत है, उसमें न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सत्व गुण है, भगवतमय है, शुद्ध सत्व जिसे भगवतमय, अकल्मष, रजोगुण तमोगुण से, गुणों से रहित, प्रकृति माया से रहित, रजोगुण से रहित, शांत रजसम, ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इससे रहित, ब्रह्म भूतम योगिन, वो भगवतमय उसकी बुद्धि हो चुकी है, भगवान परमार्थ के साथ एक रूप हुई बुद्धि। तो उस योगी को, ध्यान योगी को उत्तमम सुखम उपैति, सर्वोत्तम परमार्थ सुख आनंद लाभ होता है, प्राप्त होता है। तो वह अनुभव कैसे होता है, परमार्थ ज्ञान से होता है। परमार्थ ज्ञान जो है वो नेत्र के द्वारा परमात्मा को वो देखता है। ज्ञान नेत्र कहा ना, कि ज्ञान जो है वो विषय ज्ञान नहीं, परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमार्थ को देखता है। तो जिसका मन अंतकरण प्रशांत हो चुका है, यानी सभी प्रकार की भौतिक अध्यात्म दैव वृत्तियों से शांत हो चुका है, उसमें केवल एक भगवत वृत्ति बनी रहती, और कोई नहीं, नारायण नारायण नारायण, राम राम राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, और कोई वृत्ति नहीं, केवल भगवत वृत्ति।
तो उसके सारे काम क्रोध लोभ मोह जो रजोगुण से उत्पन्न क्लेश है वो नष्ट हो गए। सब कुछ परमात्मा है ऐसा उसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो गया है। तो सारे धर्म अधर्म पाप पुण्य द्वंद्व वृत्तियों से रहित वह ध्यान योगी को उत्तमम सुखम परम सुख परमानंद की प्राप्ति मिलती है। होता है परमानंद परमार्थ सुख की प्राप्ति हो। अब जिसने साधना की है तप किया है तो जिसने पहले इंद्रियों का संयम किया है और फिर जिसने अपने मन को संयमित नियमित किया है तो वह ध्यान योगी जो है उसका मन शांत होता है। संयम नियम नहीं है तो मन शांत कहां से होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसकी समय जिस समय उसकी 10 इंद्रियां प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाती अपने अपने विषयों से निवृत्त हो यानी शांत हो जाती स्थिर हो जाती। तो इंद्रियां शांत स्थिर हो जाती है और अंतःकरण मन वृत्ति वो भी कोई चेष्टा नहीं करती। तो परम गति है वो परमात्मा के ध्यान की परम स्थिति है। मूल तो यही विक्षेप करते हैं ना। आप ध्यान में बैठोगे तो आपकी 10 इंद्रिय और मन ही विक्षेप करता है। इसीलिए जिसने 10 इंद्रियों को निवृत्त कर दिया है विषयों से और मन को परमात्मा में स्थिर कर दिया है और मन दूसरे विषयों की वृत्ति की चेष्टा नहीं कर केवल भगवत चिंतन में लग गया है तो परम स्थिति है ध्यान योग। तो उसे उस समय उत्तमम सुखम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमार्थ सुख मिलता है। उसकी कोई वर्णन नहीं हो सकता शब्द के द्वारा शास्त्र के द्वारा। परमम सुखम कहा उत्तमम सुख। तो जो साधना से संपन्न है और जो ध्यान योगी है उसी का अंतःकरण प्रशांत बनता है। प्रशांत अर्थात सर्वथा सदा सर्व विषयों से उपराम भौतिक अध्यात्म दैव सभी विषय चिंतन वृत्ति और प्रवृत्ति से सर्वथा उपराम हो चुका है प्रशांत हो जाता है। कि बाहर के भौतिक अध्यात्म दैव विषय वृत्ति में नहीं जाता। जैसे वो कोई प्राणी होता है बड़ा चंचल होता है तो उसे आप एक कमरे में बंद कर दो तो वो फिर वहां चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है क्योंकि उसके पास कोई विषय है ही नहीं। अकेला है कमरे में और कोई है नहीं। तो मन को भी ऐसे अपने परमार्थ में स्थिर करे तब उसकी परमार्थ जो है उसमें स्थिति बनती। तो अशांति हटती है अन्यथा नहीं। एक बार उसे परमार्थ शांति का अनुभव प्रशांति तो फिर वह हटती नहीं है वो बनी रहती। कुछ कहे कि कुछ महत्व का विषय रहा ही नहीं संसार में। जो अत्यंत महत्व का विषय है वो परमार्थ उसे प्राप्त हो गया तो फिर मन उस ओर नहीं जाता है। जैसे वो माता पिता है बैठे हैं अपना भजन कर रहे और उसके बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं तो बच्चों का मन खिलौने में बड़ा आसक्त है चंचल है विकसित है दोनों लड़ते हैं झगड़ते हैं। लेकिन माता पिता वहां बैठे हैं सोफा पे देखते हैं उसका मन विक्षेप क्यों। क्योंकि वो खिलौने का मिथ्यात्व उनको पता चल गया।
कि इसमें कोई सत्यत्व नहीं है, इसमें कोई सुखत्व नहीं है, इसमें कोई नित्यत्व नहीं है, तो खिलौने में उनका मन जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में। लेकिन बच्चे को तो विवेक है ही नहीं, वो तो मानता है कि खिलौना ही सत्य है, इसी में सुख है, इसी में आनंद है, ये खिलौना ही नित्य है। तो उसकी उसमें बुद्धि ऐसी होती तो उसमें वो खेलता रहे। माता पिता नहीं खेलते, क्यों? क्योंकि उनको विवेक हो चुका है। तो ऐसा ही है संसार में, जब तक हमें किसी भी विषय में सत्यत्व बुद्धि है, नित्यत्व बुद्धि है, प्रियत्व बुद्धि है, तो उसमें मन जाएगा। और यदि मिथ्यात्व बुद्धि हो गई तो उस विषय में मन नहीं जा सकता। कोई भी विषय ले, आप रास्ते में जा रहे हैं और वहां एक नोट पड़ी, देखिए आपने 500 रुपये, अरे बढ़िया, तो दूर से आपको नोट दिखी, आप पास गए, तो उसमें आपका मन विक्षिप्त हुआ, चंचल हुआ, सोचने लगा कि ये करेंगे वो करेंगे, 500 रुपये, आज तो पकौड़े खाएंगे, हलवा पूरी, कुछ भी हो। सत्यत्व बुद्धि के बाद अनेक वृत्तियां उत्पन्न होने लगी। पास गए तो वो बच्चों की खेलने वाली खिलौने की नोट थी। अब वो नोट आपने देखा, अरे ये तो कागज की पुड़िया है, नोट है, इसमें कोई सत्यत्व नहीं, सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो, प्रियत्व बुद्धि समाप्त हो गई। तो आप उस नोट को अपनी जेब में रखो या वहीं रास्ते पे छोड़ के चले जाओ, आपको कोई विक्षेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कागज की नोट, बच्चों की खेलने की चूरण की नोट है, उसका कोई बाजार में कीमत 1 रुपया भी नहीं है तो 500, लेकिन उसकी 1 रुपया मिथ्या है। ऐसे ही संसार में जिस विषय में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है, अनित्यत्व बुद्धि हो जाती है, अप्रियत्व बुद्धि हो जाती है, तो वह अपने आप उस विषय से मुक्त हो जाता है, उपराम हो, उसकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। जब तक महत्व बुद्धि रहेंगी तब तक मन बुद्धि चित्त उसमें चंचल होकर उसमें जाएगा। कोई भी विषय ले लो, भौतिक हो, अध्यात्म। मिथ्यात्व बुद्धि हो गई तो उस विषय में आपका मन नहीं जाएगा, और परमात्मा के सिवा और सारे विषय जो है वास्तव में असत है, अनित्य है, मिथ्या है, लेकिन भ्रम से लगता है कि ये सत्य है, अज्ञान के कारण लगता। तो वेद शास्त्र में प्रसिद्ध जो हमारे परमार्थ सुख है, परमानंद है, उत्तमम सुखम का, वो जिसको परमार्थ सुख मिल जाता है, वो ये भौतिक अध्यात्म विषयों में क्यों जाएगा? कई बार लोग कहते करे महात्मा लोग या ऋषिकेश में लंगोटी बांधकर गंगा किनारे में मौज करते, उनको क्या सुख मिलता है? एक पत्रकार आके पूछा, अरे महात्मा जी आपके पास कुछ है ही नहीं, न मोबाइल है, न गाड़ी है, न घड़ी है, न पत्नी है, न गर्लफ्रेंड है, फिर आपको सुख कहाँ से मिलता? बोले ये आत्मा का सुख है, मुझे किसी विषय का आलंबन नहीं, लंगोटी बांध के मस्त परमानंद ले रहे हैं, और किसी विषय का सुख, बड़ा सुखी रहता। सिकंदर आया था तभी उसने कहा, एक महात्मा को मिलने गया तो महात्मा लंगोटी बांध के बैठे थे गंगा किनारे। तो सिकंदर ने कहा कि आप इतने खुश हो, प्रसन्न हो, आनंद में हो, कुछ नहीं है आपके पास, और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं न प्रसन्न हूं, न खुश हूं, आनंद हूं, दुख है, कष्ट है, क्या रहस्य? बोले कुछ नहीं, मुझे परमानंद सुख मिल, परमात्मा का सुख मिल रहा है। तू संसार के विषय, भौतिक आध्यात्म दैव विषय में सुखी होने, तो वहां तो सुख है ही नहीं, तो दुखी रहेगा। तो बोले मुझे भी वो सुख चाहिए। तो वो द्वितीय सुख चाहे तो आप बैठ जाए यहाँ, सिकंदर को कहा कि लंगोटी बांध के यहाँ बैठ जा, सब तेरी दुकानदारी सब छोड़ दे, तुझे भी वो सुख मिल जाए। तो छोड़ना नहीं है विषय सुख को,
और परमार्थ सुख चाहिए, कैसे मिलेगा? तो इस प्रकार संसार में मनुष्य ऐसा समझता है कि हमें सांसारिक विषय सुख छोड़ देंगे तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वहां तो परम सुख, उसका जो शास्त्रों में वर्णन है कि लौकिक अध्यात्मक भौतिक सुख भी है तो परमात्मा का ही स्वरूप। ये भी समझ लो कि आपको लड्डू से, पेंडे से, पत्नी से, बच्चे से सुख आ रहा है, वो सुख भी वास्तव में उसका नहीं है। परमात्मा का ये प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति उत्पन्न होती है, वो वृत्ति उस समय आप निष्काम हो जाते हो, तो विषय से आप उपराम हो जाते हो, तो आपको क्षणिक सुख मिलता है आत्मा का। लेकिन आप समझते हो कि रसगुल्ले का सुख है। तो जब तक हमारे अंदर ये भौतिक अध्यात्म दैव संस्कार है सुख के, तो परमात्म सुख नहीं मिल सकता। जैसे दृष्टांत ले लो कि शराब की बोतल को धोकर उसमें दूध भर दो और वह दूध पियोगे तो भी उसमें शराब की गंध आएगी। इसी प्रकार परमानंद परमात्मा का रूप शुद्ध है, लेकिन उसमें यदि आप विषय सुख को भर दोगे तो वो विषय की गंध आएगी। वास्तव में जो विषय है रसगुल्ला आदि संसार के भौतिक अध्यात्म दैव उपाधि, विषय स्पर्श से उत्पन्न हुआ जो सुख है उसका जो त्याग करेगा तो उसे परमानंद प्राप्त हो जाए। लेकिन वो विषय सुख का त्याग नहीं करना चाहता और परमानंद को भी प्राप्त करना चाहता। तो ध्यान योगी सभी विषय को छोड़कर ध्यान अवस्था में वह परमानंद को प्राप्त हो। वैसे भी आप लोग रोज सो जाते हैं तो आपको परम सुख परमानंद मिलता है, निद्रा अवस्था, सुषुप्त अवस्था। तो वहां आप देखो इंद्रिय निर्विषय मन है, तब जाके मन भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं, तभी आपको वहां सुख मिलता है। यदि इंद्रिया चंचल है, मन चंचल है, तो सोने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा। वह इंद्रिया शांत है, मन शांत है, प्रशांत है, तभी आप आत्मा का आनंद ले। सोने का आनंद, बड़ा शांति और सुख मिला सोने का, वो भी निर्विषय है, इंद्रियातीत है। तो यह ध्यान योगी को सहज में प्राप्त होता है परम सुख। किसी भी प्रकार के इंद्रिय विषय संबंध से रहित, भौतिक अध्यात्म दैव संबंध से रहित। तो संबंध रहित जो परमार्थ है उसका अनुभव निर्विषय कहा भक्त। मानो कि समुद्र में से आपने एक लोटा पानी भर लिया, तो वो एक लोटा पानी जो है वो क्या हो गया, सीमित हो जाता है कि समुद्र हो जाता है? सीमित हो जाएगा। इसी प्रकार परमानंद का यदि आप एक इंद्रिय का रसगुल्ले का विषय ले लो तो वो सीमित हो गया, एक लोटा सुख हो गया। समुद्र, परमानंद तो समुद्र के समान है और आपने उसमें से रसगुल्ले का सुख ले लिया तो सीमित है, परिच्छिन्न नहीं रहता है। इंद्रिय विषय के बिना जो सुख मिलता है वो अपरिच्छिन्न असीम अनंत होता है। इंद्रिय विषय भोग से रहित, जो इंद्रिय संयोग से रहित निर्विषय सुख कहा है ना, तो वही आनंद जिसको कहते हैं वह अखंड अनंत आनंद है। उसमें कोई नई विशेषता नहीं आती, खाली सीमितता हट जाती है और असीमता आ जाती। जैसे घड़े के अंदर आकाश है, सीमित लगता है,
अब आप घड़े को फोड़ दो, घड़े की उपाधि रहित आकाश क्या हो गया? असीम हो गया, अनंत हो गया। ऐसे ही आप उपाधि जन्य सुख का त्याग करो तो आपको निरुपाधिक अखंड अनंत आनंद का लाभ होता है। निर्विषय कहा, उपाधि रहित उत्तमम सुखम उपैति, सहज प्राप्त कर लेता है, सदा सर्वथा सब में परमार्थ सुख का अनुभव वो कर लेता है। कौन? ध्यान योगी। तो कैसा ध्यान योगी प्राप्त करता है वो परम आनंद परम सुख? बोले शांत रजसम। यहाँ कहा भगवान उपैति शांत रजसम। रजस यानी ये काम क्रोध लोभ मोह, यानी निष्काम होना आवश्यक। शांत रजस यानी निष्काम, कामना रहित। काम क्रोध लोभ मोह सारे राजसी क्लेश है, इसको क्लेश कहा, कलमश कहा। सारे के सारे धूल कण की तरह, रज की तरह है, रजस कहा ना। ध्यान योगी के वे सारे रजस क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कलमश है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह द्वंद्व उसमें बने रहते और चंचल करता है, मन को विक्षिप्त करता है। इसीलिए यह कलमश निवृत्ति का अकलमशम, सारे रजोगुण तमोगुण से रहित शुद्ध सात्विक भगवत वृत्ति में स्थित होना, उसे अकलमश कहा। तो जो रजोगुण तमोगुण है वो अधर्म है, सत्व गुण है वो धर्म है, उसमें भी चंचलता है, धर्म अधर्म से रहित शुद्ध सात्विक होता है ना, तो उसे निरंतर परमानंद का सुख मिलता। ब्रह्म भूतम अकलमशम, तो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे ही परमात्मा का परम सुख प्राप्त होता। स्थित होना यानी क्या? बोले ये सब परमात्मा ही है, स्वयं परमात्मा रूप हो गया और परमात्मा ही सारा जगत हो गया। जीव जगत ईश्वर सब एक परमात्मा स्वरूप ही हो गया, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना, उसे कहते ब्रह्म भूत, परमात्मा में हो जाना, जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई। तो वैसे जैसे कोई समुद्र किनारे खड़ा है तो उससे समुद्र दिखता है, लहरें दिखती है, बुदबुदे फोम दिखते हैं, लेकिन जब उसकी बुद्धि जल में स्थिर हो जाती है तो उसे केवल जल ही दिखता है। समुद्र को देखते हुए भी उसे जल दिखता है, केवल जल तत्व है, जल के सिवा कुछ समुद्र नाम की कोई चीज है ही नहीं, न लहरें है, न बुदबुदे है, न फोम है, न नदी है, केवल जल ही जल। ऐसे ब्रह्म भूत, उसे ये जीव जगत ईश्वर भौतिक अध्यात्म दैव विषय भेद नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। सब कुछ है ऐसे, केवल परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसी जिसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो गया है, उसी को यहाँ ब्रह्म भूत कहा, यानी भगवतमय हो गई बुद्धि। जैसे हमारे कई संत शंकराचार्य स्वामी जो हो गए तो उन्होंने अपना जीवन भगवतमय जी गए, तो ब्रह्म भूत कहे जाते हैं। भाई शंकराचार्य है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, ये सारे संत कितने हो गए हमारे सनातन, तो ब्रह्म भूत कहे जा। प्राय तो ऐसा समझते हैं कि वो भगवान को प्राप्त हो गए। संसार में लौकिक भाषा में लोग मरने के बाद कहते कि मरने के बाद की अवस्था ब्रह्म भूत, के भाई भगवान भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, ऐसा लोग कहते हैं व्यवहार में, लौकिक व्यवहार।
लेकिन यहाँ तो जीते जी भगवतमय हो गए। ब्रह्म भूत का मतलब है मरने के बाद नहीं, यही जीते जी जीवित अवस्था में ही जीवन मुक्त हो गए। तो लोग संसार में उससे देखते हैं तो उसके स्थूल सूक्ष्म भौतिक व्यवहार को देखकर ऐसा मानते हैं कि जरूर ये अभी तो परमात्मा के स्वरूप में स्थित नहीं है। और भी देखता है, सब विषय व्यवहार करता है, तो ऐसा संसार में लोग समझते, कल्पना बनी रहती है। वस्तुतः वह भगवतमय हो चुका है, जीवन मुक्त ही है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ उसको अनुभव ही नहीं है। जो अनुभव हो रहा है संसार में विषय, वो हालांकि प्रतीति मात्र है, आभास मात्र। उसके लिए परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। निरंतर सदा सर्वदा सब में, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति, सब में भगवत भाव उसका बना हुआ है। उसका निरंतर अनुभव बना रहता है। जिसका अनुभव करता है वह परमात्मा से अन्य नहीं है, परमात्मा का ही स्वरूप। जैसे वो गहने को देखता है तो गहने सारे सुनार की दुकान में सुवर्ण ही सुवर्ण है, गहने के सिवा और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही संसार में ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म अनेक प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति, उसका मूल आधार तो केवल परमात्मा ही है। तो उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती, जैसे सुनार की बुद्धि है सोने में स्थिर हो जाती। कि भाई गहने का व्यापार तो करता है, अनेक प्रकार के गहने बनाता भी है, लेकिन उसकी सुवर्ण बुद्धि बनी रहती है कि मैं ये सुवर्ण के गहने का व्यापार करता हूँ, सुवर्ण ही मुख्य है, उसके लिए गहने का कोई महत्व नहीं। ऐसे ही आत्मज्ञानी को केवल परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं दे। हाँ, व्यवहार करता है, जैसे सुनार है गहनों के साथ व्यवहार करता है, अंगूठी नेकलेस बैंगल, लेकिन उसकी वो सुवर्ण बुद्धि बनी रहती है, गहना बुद्धि नहीं हो। ऐसे ही आत्मज्ञानी की भगवत बुद्धि हमेशा संसार के सभी प्रारब्ध के अनुसार जो व्यवहार होता है उसमें भगवत बुद्धि बनी रहती है, इसीलिए उसे निरंतर आनंद बना रहे। तो न अनुभव करने वाले जिसकी, न जिसका अनुभव करता है उसमें से वो ब्रह्म को ही देखता है। अनुभव करता है उसको भी ब्रह्म रूप देखता है, अनुभव नहीं करता है उस विषय में भी ब्रह्म। सो अनुभूति के विषय हो या अनुभूति में न आने वाले, यानी व्यक्त अव्यक्त, सभी को भगवतमय देखता है। तो तत्वज्ञानी है फिर भी उस शरीर में है, संसार में व्यवहार करता दिखता है, लेकिन उसका व्यवहार व्यवहार नहीं है, परमार्थ है। वो भेददर्शी नहीं है, भगवतदर्शी। जो अज्ञानी होते हैं वो सब में भेद भ्रम करता है, भेद देखता है, ये जीव है, ये जगत है, ईश्वर है, ये समय है, काल है, ये लोक है, और वो देखता है कि ये सब परमात्मा है, भगवत दृष्टि बनाए रखता है। तो एक की भगवत दृष्टि होती है वो जीवन मुक्त है, और जिसकी भेद दृष्टि बनी रहती है वो संसारी। तो वृत्ति है, एक की भगवत वृत्ति है, एक की भेद वृत्ति है, और उस अनुसार प्रवृत्ति भी देखी जाती है। जो भेद वृत्ति वाले उसकी भेदभाव वाली प्रवृत्ति होगी, जिसकी भगवत वृत्ति है उसकी प्रवृत्ति भगवतमय होगी। तो ये आपको देखने में आएगा। इस प्रकार वह ब्रह्म भूत भगवतमय कहे जाते हैं। जब उसका सारा व्यक्तित्व भगवतमय हो गया है तो वह जीवन मुक्त की उपलब्धि उन्हें जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। और भी स्पष्ट करते हैं आगे श्लोक में।
कि वह जीवन मुक्त जो है उससे जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो किसी की बराबरी नहीं कर सकता। समुद्र का अखंड आनंद, समुद्र का लाभ होने के बाद वो विषय के सुख को कहाँ देखेगा, तो उसे वह अखंड आनंद मिलता। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे, आज इसे पढ़ लेते हैं। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो इस तरह मनुष्य जिसने क्रम से अभ्यास किया है, शास्त्र के अनुसार नियम से, क्रम से, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सारे अभ्यास क्रम से किए हैं, तो उसमें फिर वो परम ध्यान योगी सारी रजोगुण वृत्तियों से रहित हो जाता है, अकल्मष कहा। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, धर्म अधर्म प्रवृत्ति से रहित अनायास ही परमात्मा रूपी परम सुख, परमार्थ सुख को प्राप्त कर लेता है। वो गुणातीत है। ये जो परमार्थ सुख है वो न सात्विक है, न राजसी है, न तामसी। वो गुणातीत परमानंद परम सुख को प्राप्त करता है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें जिसका मन भगवतमय हो चुका है उसे अत्यंत परमार्थ आनंद निरंतर प्राप्त होता है। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। यह शब्द है प्रशांत मनसम, यानी अंतकरण जिसका भगवतमय हो गया। केवल भगवतमय होने से वह प्रशांत हो गया, उसमें कोई भी कल्मश, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय वृत्ति से रहित हो गया। एक ही भगवत वृत्ति, राम राम, नारायण नारायण, हरिओम हरिओम, और कोई वृत्ति नहीं है और प्रवृत्ति भी नहीं है। तो उसके सारे गुण जो है शांत हो गए हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह सब समाप्त हो चुके हैं। तो भगवतमय, ब्रह्म भूत, भगवतमय हो गया है मन, बुद्धि, विशेषकर बुद्धि। ब्रह्म भूत का मतलब है बुद्धि भगवतमय हो चुकी है। जिसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, ऐसे योगी को उत्तमम सुखम उपय, उत्तम यानी परमार्थ सुख, जो निरंतर ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम द्वंद्वातीतम तत्वमस्यादि एकम नित्यम विमलम अचलम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम, तो ऐसा उसे ब्रह्मानंद परम सुख निरंतर प्राप्त होता है। तो ये आनंद जो है वो किसी विषय पर निर्भर नहीं, किसी देश काल परिस्थिति पर निर्भर, वह स्वयं ही उसके आत्मा का आनंद है। इट इज नॉट डिपेंडेंट हैप्पीनेस, इट इज इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस। किसी भौतिक, अध्यात्म, देश काल, विषय का आलंबन लेकर सुख नहीं है। निरालंब, निर्विषय और इंद्रियों से रहित, विषय से रहित, वह जो निर्विषय सुख है वही परमानंद है, वही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। वो मनुष्य रोज प्राप्त करता है, लेकिन वहां उसे ज्ञान, ध्यान योग में उसे ज्ञान है, समझ है, ये सुख का आनंद। सुषुप्ति में सो जाता है तो वो अज्ञान है, बेहोशी है, पता ही नहीं कि हम वो परमानंद ले रहे 4 घंटा 6 घंटा बिस्तर में। वही आनंद है ध्यान योग में, और वह ज्ञान स्वरूप है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नहीं ना बे। गुरुदेव, यहाँ भगवान एक शरत भी रखते हैं। ऐसा लगता है कि प्रशांत मन करना है तो इंद्रिय को आपको वश करना ही होगा। वैसे एक पूरा स्टेप बना दिया है कि आप उसमें से छूटोगे तभी प्रशांत हो सकते हो। हाँ जी हाँ जी, और कोई रास्ता नहीं। दसों दस इंद्रिय और मन को विषयों से उपराम करोगे तब प्रशांत हो। जब तक विषयों में जाएगा इंद्रिय और मन चंचल है, इसलिए कहा निर्विषयम मनः और निरिंद्रिय प्रशांत। तो इंद्रिय से रहित, मन से वृत्तियों से रहित जो प्रशांत है, तभी वो होगा ना। पहले तो इंद्रियों को ही संयमित करना है, फिर मन को नियमित नियमित। तो ये रजोगुण और तमोगुण जो है उससे रहित होना भी आवश्यक है। और ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो है, मूल तो संसार विषय आसक्ति के कारण ही है ना। संसार के सारे विषयों में मन क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि वहां उसको प्रियत्व बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है, नित्यत्व बुद्धि है, अज्ञान है जिसमें है नहीं, फिर भी उसको लगता है कि सत्य है। उसी के कारण फिर उसमें बार बार जाता है, फिर परेशान भी होता है, कष्ट भी होता है। तो वहां जब तक ये इंद्रिया जो है उस सारे इंद्रियों से उपराम हो जाता है, मन की वृत्तियों से उपराम हो जाता है, पांच ज्ञानेन्द्रिय मन सहित अंतर्मुख हो जाती है, और बुद्धि यदि कोई चेष्टा नहीं करती अंतकरण, तो वो परम ध्यान की परम स्थिति है। वेदों में कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानी न मनसा सह
बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाहु परमाम गति। जब इंद्रिया मन सहित अंतर्मुख हो जाती है, शांत हो जाती है, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, वह परमार्थ गति है, वह परम गति है। तो और बुद्धि अगर भी शांत। और गुरुदेव अगर नहीं हुआ तो वो सब अपने साथ जाके आके फिर से मिलती है। हाँ, तो वो जब तो आपका शांत नहीं हुआ तो अभी उसको शांत करना होगा, जब तक वो नहीं होगी साधना। इसीलिए तो कहा कर्म योग करना आवश्यक है। कर्म योग से आप इंद्रियों को संयमित नियमित कर सकते हैं। सकाम कर्म करोगे तो कामना वाले की इंद्रियां कभी शांत नहीं हो सकती, मन कभी शांत नहीं हो, क्योंकि वो कामना ही उसे विक्षेप उत्पन्न करते रहेंगे। इसलिए कहा अकल्मषः, हम्म, कामना रहित, रजोगुण से रहित। जब इंद्रियां शांत होती है तो प्रशांत। प्रश्न। जब तक रजोगुण है, तमोगुण है, कामनाएं है, काम क्रोध लोभ द्वंद्व है, राग द्वेष है, द्वैत बुद्धि है, तो वो शांत नहीं होंगे। भगवत बुद्धि में ही शांति प्रशांति होती। इसलिए उसे अपनी बुद्धि को भगवतमय करना होगा अभ्यास से। सकाम कर्म से मुक्त होना, निष्काम कर्म करेंगे, भगवत कर्म करेंगे तो भगवतमय बुद्धि होगी। सकाम कर्म करेंगे तो संसारी बुद्धि होगी, काम क्रोध लोभ बने रहेंगे। पंच महाभूतात्मक संसार में उसकी चंचलता विक्षेप बने रहे। इसलिए तीन बात इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कही। हम्म, शांत रजसम, जिसका रजोगुण तमोगुण शांत हो गया है। अकल्मष, जिसकी सारी भौतिक अध्यात्म दैव कामना, कामना ही कल्मष है जो विक्षेप करती है, तो समाप्त हो गई है। तो उसे प्रशांत मनस, उसका मन प्रशांत हो जाता है। जब तक रजोगुण तमोगुण है और कामना राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह है, तो वो संसार में अशांति बनी रहती है। ये अभ्यास से होना है। सत्व गुण जो है भगवत आराधना निष्काम योग, सकाम कर्म है वो रजोगुण तमोगुण में ले जाते, और निष्काम कर्म है वो सत्व गुण में परमार्थ में ले जाते। जितना भगवत समर्पित जीवन जीवोगे उतना ही आपका काम क्रोध लोभ का क्षय होगा, रजोगुण शांत होगा भगवतमय होने से। धर्म अधर्म करोगे, कामना करोगे तो नहीं, भगवत समर्पित होके भगवतमय जीवन जीवोगे तभी होगा। इसलिए और कोई रास्ता ही नहीं। धर्म करोगे तो धर्म में पाप पुण्य में लगे रहोगे, वो भी अशांति है। पाप भी अशांति है, पुण्य भी अशांति है। धर्म अधर्म रजोगुण बढ़ाएगा, काम क्रोध लोभ बढ़ेगा। इसलिए ईश्वरार्पण बुद्धि से प्रवृत्ति होना आवश्यक। वृत्ति प्रवृत्ति भगवत समर्पित भगवतमय करने का अभ्यास, हर समय भगवान का स्मरण स्मृति, नारायण नारायण सब में भगवान को देखने की वृत्ति प्रवृत्ति का अभ्यास करे, तब जाके वो प्रशांत मन होता है। तो वृत्ति प्रवृत्ति भगवतमय हो गई तो आपका मन प्रशांत। लेकिन यदि आपकी वृत्ति प्रवृत्ति संसार में लगी है तो आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो संसारी अशांति का स्वरूप। तब गुरुदेव कोई आराधना करते हैं जैसे हनुमान दादा की या लक्ष्मी कोई माता भी की, सरस्वती कोई माता भी कोई तो भी एक देव ले लो, आराधना किसी का भी स्मरण करो, भगवत मय वृत्ति और प्रवृत्ति करो। ये न के न प्रकारे, किसी भी नाम रूप में आपकी वृत्ति प्रवृत्ति भगवतमय हो रही नहीं, ये आपको देखना होगा सावधानी से। कि अभी आप नाश्ता करोगे तो देखो नारायण सब रूप में भय, ये आम के रूप में नारायण है, ये फल के रूप में नारायण है। तो भगवत बुद्धि करो, प्रसाद बुद्धि करो, भगवत वृत्ति करो, भगवत स्मरण करो।
चबाते समय नारायण 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 स्मरण करो, तो वो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? नहीं आप हाँ हाँ हो, ये आज तो ये पकोड़ा इडली डोसा, अरे वाह बड़ा मजा आ गया, अरे ये इसमें मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई है, अरे थोड़ा चीनी डाल देना इसमें, ये ऐसा है वैसा, ये क्या ब्रेकफास्ट है कि ये नाटक नौटंकी है? अरे भाई, भगवान का स्मरण करके भी आप कर सकते हो और नौटंकी करके भी कर सकते हो। करना तो है, ब्रेकफास्ट तो करना है, शरीर निर्वाह है, जीवन निर्वाह है, तो उसमें रजोगुण बढ़ेगा। जब नौटंकी करोगे रजोगुण, और भगवत स्मरण करोगे तो अपने आप आपका ब्रेकफास्ट भगवतमय हो जाएगा, लंच भगवतमय हो जाएगा, डिनर, अरे इतना हो जाए तो भी बहुत, जीवन पूरा फिर धीरे धीरे पूरा जीवन ही आपका भगवत में। पहला नाश्ता को तो भगवतमय करने का प्रयत्न करो, कि नाश्ता भगवतमय हो जाए तो जीवन भी भगवतमय हो जाए। ये अभ्यास करना आवश्यक। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो सबको नारायण आज स्वामी जी। का ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम सभी नमो साधकों नारायण को स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, नमो आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।